आपने तकरीर सुनी नवाज शरीफ की? उन्होंने कहा जंगे नहीं करेंगे, पल्ले पैसा नहीं है, ना इतनी ताकत है तो दोस्ती करेंगे। आप जंगे क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो ये है। ठीक है, हम बिल्कुल भी गुलामी के तौर पे कुछ भी नहीं करेंगे। हम इंडिया को तब तस्लीम करेंगे अगर वो हमें तस्लीम करे। अच्छा, इंडिया कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करो, कश्मीर को भूल जाओ, आज भाई भाई बनते हैं। नहीं, ऐसे कैसे भाई भाई बन सकते हैं? जब मुसलमान भाई भाई है तो इंडिया हिंदू और मुसलमान भाई भाई तो पहले कभी हो ही नहीं सकते। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? कश्मीर में तो वो दिखाया ही नहीं जा रहा जो कश्मीर के साथ हो रहा है। अच्छा। सबसे पहली तो बात यही है, पहले तो आपको दिखाना चाहिए कि कम से कम कश्मीर के साथ हो क्या रहा है। हम जिस चीज का लोगों को बड़ी देर से इंतजार है, वंदे भारत एक्सप्रेस। और वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन अगर हम देखेंगे, आज उसकी ट्रायल चल रही है और ये जिला बड़गाम। आपको ये तो पता ही है कि इससे पहले हिंदुस्तान आर्टिकल 370 खत्म कर चुका है। आर्टिकल 370 जमानत देता था मकबूजा कश्मीर को, कश्मीर की वैली को एक जुदागाना बड़गाम से हूँ मैं। हमारा यहाँ पे बहुत ख्वाब था ये ट्रेन कब आ जाएगी। आखिरकार तो ऊपर वाले ने सुना है ये ट्रेन आ गई। यहाँ पे ये ट्रेन नहीं है, ये हमारा दूल्हा है। यहाँ पे हम उस दूल्हे को वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये कब आ जाए। जैसे हम इंतजार है बड़गाम रेलवे स्टेशन पे माला लेके, ये दूल्हा कब आ जाएगी बड़गाम रेलवे स्टेशन पे। आखिरी बार किसके लिए? हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। कश्मीर में G20 करा के पूरी दुनिया को वहाँ पे इनवाइट किया। इंडिया ने इतना बड़ा जो है स्टांस मारा है G20 का। बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। हकीकत तो इमाम को दिखाई नहीं जा रही। पाकिस्तान अपने आप को चपेड़े मार रहा है कि हम लोग जो कश्मीर कर रहे थे, कश्मीर का चूरन सबको लगाया हुआ था, उस ही कश्मीर के अंदर भारत ने अपनी बुलेट ट्रेन चला दी। हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है या हम वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं? मेरा ख्याल है कि रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं। इंडिया के जो मुसलमान हैं हमारे जानने वाले या वो उनके बात होने वाली, वो खुशहाल हैं। उनको बाहर से दिखाया गया तकलीफ, अंदर से उनको कुछ तकलीफ नहीं है। हमारी इस कश्मीर में अंदर से तकलीफ है, बाहर से लेबल लगाया गया खुशहाली है, कुछ नहीं। अंदर आवाम को बहुत तकलीफ है। दिल जीतना शुरू हो गए हैं लोगों के, और करते करते वहाँ इतनी तरक्की हो जाएगी, ऐसे रिजॉर्ट्स बन जाएंगे, वहाँ पे फॉरेनर्स आएंगे कि आप देखेंगे कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंटीग्रेट कर जाएगी। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। हम नहीं कर सके अपने मेन लैंड पाकिस्तान में, वो मकबूजा इलाके में ये करने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसा हमारा सारा बयानिया कि टोकरी हो गया है, तबाह बर्बाद हो गया। एक नारा ही रह गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप कश्मीर की बात करते हैं, अगर आज पाकिस्तान के बॉर्डर खोल दिए जाएं और सनी देओल वाला वो जो डायलॉग है ना 100% 110% सही हो जाए कि यहाँ चंद एक ब्यूरोक्रेट्स के अलावा या चंद अयाशी पसंद लोगों के अलावा पूरा पाकिस्तान खाली हो जाए, सारा इंडिया में जा बसे। माफ करो बाबा, आगे जाओ आगे जाओ। मैं तो कहता हूँ आज इंडिया वीजे खोले, मैं डेफिनेटली इंडिया जाऊँगा। मेरे दिल की बहुत ख्वाहिश है कि मैं इंडिया जाऊँ। हिंदुस्तान जो है वो कभी कश्मीर को देने के लिए तैयार था ही नहीं जब देश आजाद हुआ। और अगर वो तैयार है तो 7 लाख फौज जो है वहाँ पे ना होती। लिसन टू मी फर्स्ट प्लीज, कंप्लीट मी, लेट मी कंप्लीट। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि JNK एक स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और उसके अंदर कहीं पे भी IOK नहीं है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, उसमें अगर हम देखेंगे वहां पर POK है, वहां पर साफ साफ ये लिखा गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान के पास वो कश्मीर भेजना ही नहीं चाहता था। आप अभी ये चाचा जी बात कर रहे थे कि कश्मीर हमारा, कश्मीर किस एंगल से हमारा? सही बात है। इंडिया वहाँ पर G20 करवा चुका है, दुनिया की 20 बड़ी मुमलिकत को वहाँ पे ला के बिठा के वो दिखा चुका है कि ये अब हमारा पार्ट है। भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है? आपका कश्मीर नहीं है। वहाँ पर वो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे बताया 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। आपको बरगलाते हैं यहाँ के सियासतदान के कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तरक्की नहीं दिखाते। कश्मीरी खुश है। आप लोग वही बात है, आपने मुझे कहा है कि हम कश्मीर का पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखा रहे। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं। ट्रेन देखी सर, बहुत खुश हो गए आज। लद्दाख हो, श्रीनगर हो, जम्मू हो, सारा हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है कि आज पहली ट्रेन जा रही है। हमें इससे बहुत फायदा होगा, खासकर हम लद्दाखियों के लिए तो ज़्यादा ही फायदा है।
श्रीनगर से आगे जलने के लिए। भारत के मतलब कश्मीर के लिए भारत ने पहली स्नो प्रूफ वंदे भारत ट्रेन बनाई है। स्नो प्रूफ ये भारत। तो दोस्तों, पाकिस्तान जिस कश्मीर को लेकर 78 सालों से रोते धोते आया है, अब वहाँ भारत ने वंदे भारत ट्रेन चला दी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 78 सालों में एक भी नई ट्रेन नहीं बनाई है। आज भी वही पुराने रेलवे स्टेशन, वही पुरानी ट्रेनें और ट्रैक के हालात इतने खराब है कि पूरा खटारा बन चुका है। वहीं पर भारत के कश्मीर में अब वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेन दौड़ रही है। जब पाकिस्तानियों ने ये देखा तो इनके होश उड़ चुके हैं, क्योंकि इन्हें तो लग रहा था कि कश्मीर भारत के लिए एक बोझ बनेगा, लेकिन कश्मीर अब विकास के राह पर है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हमेशा पीओके के लोगों को धोखा देते आया है। वहाँ के सड़कें टूटी है, बिजली नहीं आती है, पानी की किल्लत है। इसी वजह से अब पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। और इतना ही नहीं, अब तो बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं और अब पाकिस्तान से अलग होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हाल ही में बलूचिस्तान में भारतीय तिरंगा और बलोच झंडा लहराया गया। ये पाकिस्तान के टूटने की शुरुआत है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा भी कि इन जाहिलों के पास खाने के लिए दाने तक नहीं है, लेकिन धमकियां ऐसे देते हैं कि कश्मीर लेकर ही रहेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान के कुछ लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ चुका है कि कश्मीर को अब छोड़ने में ही भलाई है, क्योंकि जो हमारे पास बचा है उसको हमको संभालना चाहिए, क्योंकि ये टूटने वाला है। बलूचिस्तान और पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। अगर आप भी ये मानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। पाकिस्तान कहते हैं इंडिया का मुकाबला करने, 4 जंगे की बड़ी बुरी शिकस्त हुई हमें। आज भी ये नस्ल को भी पढ़ा रहे हैं इंडिया का मुकाबला करना है, कश्मीर लेना है। जरा ये बता दें, ये क्या कौन सा चूरन बेच रहे हो आप किसको कह रहे हो? आप 75 साल से आप यही कह रहे हो कि जी ये हम इसी बात में खुश हैं, हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है। ठीक है, अबे भाई कौन सी जंग जीते हो? सर, ये कश्मीर के नाम पर इंडिया से जो बिगाड़ के बैठे, इससे हमें इकोनॉमिकली कितना लॉस हुआ, ये बताओ। मैं कहता हूँ कि आप प्याज से रह गए हो, आप टमाटरों से रह गए हो। प्याज और टमाटर से अच्छा आपके मुल्क में है क्या? कश्मीर करते अपने पाकिस्तान को भूल के। कश्मीर कौन सा कश्मीर? अरे भाई वो आना चाहते हैं आपके पास, जो दूसरे हैं ना वो भी नहीं पसंद करते, जो आपके साथ कश्मीर वाले हैं वो भी रोज हड़तालें दे रहे हैं। ठीक है, कितने ज्यादा खुश है? क्या लगता है कितनी ज्यादा आसानी होगी अब लोगों के लिए? हम बहुत खुश है। यहाँ पे बड़गाम रेलवे स्टेशन पे हमारा यहाँ पे वंदे भारत जो ट्रेन आ रही है, बहुत खुश है। इसमें बहुत आसानी आ सकती है, हमें बहुत सहूलियत हो सकती है। यहाँ पे हम सफ़र कर रहे थे अभी ट्रांसपोर्ट में, जैसे जम्मू जा रहे थे हम, तो बाय रोड पूरा ब्लॉक रहते थे, रोड क्लोज ठीक तरीके से नहीं रहते थे। तो अभी जो ये वंदे भारत ट्रेन आ जाएगी तो इसमें हमें बहुत आसान हो जाएगी। अभी क्या कहेंगे, कितने ज़्यादा खुश है? आज बहुत खुशी है। आज तमाम जितने भी कश्मीर के लोग हैं उनको खुशी है, क्योंकि आपको पता है कि रोड से कितना टाइम लगता है जाने जम्मू में या चाहे दिल्ली में। कभी 15 घंटे भी लगते थे, कभी 10 घंटे भी लगते थे, लेकिन अब वो 15 घंटा 10 घंटा टाइम नहीं लगेगा। अब मात्र 3 घंटे 4 घंटे वो जम्मू में पहुंच जाएंगे आराम से, और किराया भी बहुत कम रहेगा। इससे ट्रेड भी बढ़ेगा और लोगों का बहुत फायदा आएगा इसमें। वालेकुम, मेरा नाम सफूरा कयूम है। जो कि आजकल जो ये हमारे लिए जो सहूलियत हो रही है, गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए सहूलियत रखी है कि जो ट्रेन्स आ रही है, जो हमें दिल्ली से यहाँ तक आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ होगी। सबको सुबह जा सकते हैं और शाम को आ सकते। बीजेपी की जो हुकूमत है, नरेंद्र मोदी जिसके वजीर आजम है, इनकी जो पिछली टर्म थी उसमें उन्होंने आर्टिकल 370 ख़त्म किया और जो मकबूजा कश्मीर का जुदागाना तशख़्ख़ुस था उसको ख़त्म किया और कश्मीर को अपने अंदर उसी तरीके से, मकबूजा कश्मीर को अपने अंदर उसी तरीके से खींच लिया। रोटी जरूरी है या कश्मीर? कश्मीर। आप क्या कहते हैं? कश्मीर। आप कह रहे हैं कि जी जंग कुछ मसले का हल नहीं है। सबसे पहले बात है, अमेरिका इस वक्त मुस्लिम ममालिक का बाप बना हुआ है। जो उसको बाप मानते हैं माने, हम अमेरिका को अपनी जूती की नोक पे लिखते हैं। लेकिन अभी वीजे की बात करेंगे कि भाई कौन अमेरिका जाना चाहता है, सारे भागेंगे कि नहीं? अमेरिका जाना को गुनाह तो नहीं है। आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। और वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। अगर आप कहते हैं कि हमने जंग नहीं लड़नी, तो फिर बॉर्डर खोल दें, फिर तो लड़ाई खत्म हो जाती है। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था
कि पता लगे हलाली कौन है और हरामी कौन है। जहाँ पे आइटम पड़ा हुआ है मेरे जैसे एक पागल को बिठा दें तो मैं ट्राई के तौर पे बटन दबा देता हूँ, तो कहेंगे जनाब एक बंदा पागल था उसने ट्राई कर लिया, इसको चलाएं चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। मैं कहता हूँ मैं एक आइटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। मैं कह रहा हूँ ना, कभी तरक्की नहीं हो सकती जब तक जबर चले। आप मकबूजा कश्मीर की मिसाल ले लें, भारत जब तक वहां पे जबर करता रहा तरक्की नहीं कर सका। भारत ने अब फैसला किया कि इनको इंक्लूड किया जाए, बराबर का शहरी बनाया जाए। उन्होंने अपने जो कश्मीर पे कब्जा किया उनको अब वो बराबर का शहरी बना रहे हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू की, वहाँ पे उन्होंने नौजवानों को रोज़गार दिया, तालीम देना शुरू की। जब भी कोई काबिज कुव्वत, वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, दबाने की कोशिश करती रहेगी, कभी नहीं कामयाब होगी। जब वो साथ मिल जाएगी पॉपुलेशन के तो कामयाब होना शुरू हो जाएगी। ये भारत मॉडल अपना रहा है और मैं समझता हूँ कि ये मॉडल पाकिस्तानी फ़ौज को अपनाना चाहिए था अपने पाकिस्तानियों के साथ, ताकि हम भी तरक्की करते। हमारा हक बनता है तरक्की करना, लेकिन वो ये मॉडल अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अब हिंदुस्तान ने एक वंदे भारत नामी फास्ट ट्रेन जो है वो चलाई है और रेलवे लाइन बिछाकर पहली दफ़ा हिंदुस्तान को कश्मीर श्रीनगर के साथ कनेक्ट कर दिया है हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों को। ये जो उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई है ये आसान काम नहीं था, 100 से ज़्यादा सुरंगें खोदनी पड़ी। भारत पहली बार यहाँ कश्मीर वैली में आई है तो हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार है, जिसने ये मिशन जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो ख्वाब था, कश्मीरियों का ख्वाब बरसों से जो है वो आज पूरा होने जा रहा है। पहली बार यहाँ वंदे मातरम आई, लेकिन हमारी ये गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो ये बड़गाम जो है यहाँ ट्रेन की मेंटेनेंस होनी है, सिर्फ कश्मीर वैली में एक ही जो है स्टॉपेज उन्होंने श्रीनगर में रखा है। हम गुजारिश करना चाहते हैं हायर ऑफिशियल से, एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ मिनिस्टर साहब से कि यहाँ जो है प्रधानमंत्री साहब से कि यहाँ जो है बड़गाम में कम से कम इसका स्टॉपेज होना जरूरी है, इनकी वजह से बहुत सारे जो है टूरिस्ट भी आ रहे हैं, यहाँ से भी लोग जाएंगे तो अर्थव्यवस्था जो है काफी सुधार उसमें आएगा। जितनी यहाँ बेरोजगारी है तो लगता है आने वाले समय में इस ट्रेन से जो है बहुत सारी दिक्कतें जो है वो खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह इसके बाद भी जो ट्रेनें चलेगी, खासकर वंदे भारत की बात अगर हम कर रहे हैं तो बहुत सारा जो है फायदा यहाँ मिलेगा। ये कश्मीर के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि दिल्ली से यहाँ गाड़ी जो आ रही है, यहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत सहूलियत होगी और खासकर जो यहाँ के गरीब आवाम है उनमें कुछ ऐसा लग रहा है कि उनका जो रोजगार है वो काफ़ी हद तक आगे जाएगा। शायद दिल्ली सरकार की तरफ से इसमें कोई शक नहीं, पिछले 70 सालों से ख्वाब था जम्मू कश्मीर के लोगों के इस ट्रेन के हवाले से, मेरे ख्याल से वो ख्वाब आज शर्मन ताबीर हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से, खासकर कश्मीर के लोगों के हवाले से। बहुत सी प्रॉब्लम है यहाँ पर विंटर में हमें फेस करनी पड़ती थी रोड के हवाले से। आप देखें आए रोज़ हमारा नेशनल हाईवे बंद रहता था, कम से कम 10 दिन 20 दिन 15 दिन, कम से कम विंटर के हवाले से हम 4 महीने ये फेस कर रहे थे। नेशनल हाईवे के हवाले से जितनी भी प्रॉब्लमें आती थी, चाहे यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी हो चाहे यहाँ के लोग हो, आप देखें रोड्स बंद रहते थे हमारी। जो हमने कैलकुलेशन की 2021-2022 में कम से कम 2 सालों 3 सालों में 10,000 करोड़ लॉस हुआ हमारे बिजनेस कम्युनिटी को इस रोड के हवाले से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी ट्रेन आनी चाहिए, रेल आनी चाहिए, ताकि जो नेशनल हाईवे का मसला है वो हल हो जाएगा वन टाइम यहाँ पर, चाहे यहाँ के बिजनेसमैन हो चाहे यहाँ के लोग हो। बहुत ही ऊंचे पहाड़ों में से ये ट्रेन गुजारनी पड़ी और इसमें एक ब्रिज ऐसा भी है जो शायद हिंदुस्तान का या दुनिया के जो ऊंचे तरीन ब्रिजेस हैं उनमें से एक है। में कश्मीर की धरती पर चला दी गई है इस टाइम पर। The Indian establishment or the Indian government is so much interested कि कश्मीर को किस तरह इंगेज करके रखना है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। पाकिस्तान अपने आप को चपेड़े मार रहा है कि हम लोग जो कश्मीर कर रहे थे, कश्मीर का चूरन सबको लगाया हुआ था, उस ही कश्मीर के अंदर भारत ने अपनी बुलेट ट्रेन चला दी। और जब वो चीजें ये दिखाते हैं तो आपको लगता है शायद यही वजह OIC हो या कोई भी फोरम हो, वहां पर अब कश्मीर के मुद्दे को दुनिया ने इग्नोर करी। अगर कश्मीर जिंदा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान में है, बकाया कोई भी मुल्क इस पे बात नहीं करना चाहता। और इंडिया की समझ ले ये बड़ी विक्ट्री है। क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है या हम वहां पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो है वो करते हैं? मेरा ख्याल है जो रिसेंटली हमने देखा कि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं। इंडिया के जो मुसलमान हैं हमारे जानने वाले या उनके बात होने वाली, वो खुशहाल हैं। उनको बाहर से दिखाया गया तकलीफ, अंदर से उनको कुछ तकलीफ नहीं है। हमारी इस कश्मीर में अंदर से तकलीफ है, बाहर से लेबल लगाया गया खुशहाली है, कुछ नहीं। अंदर आवाम को बहुत तकलीफ है। देख लो, तुम कश्मीर का चूरन बेचते रह गए,
और अगलों ने कश्मीर में बुलेट ट्रेन अपनी चला दी अपनी बनाकर। भाई 78 सालों ने हमने चूरो नहीं बेचा, और क्या बेचा है। थोड़ी सी शर्म नाम की चीज होती ना तो हम ये बगैरती वाला काम ना करते। 8 सालों के अंदर अंदर वहां के कश्मीर में ये चीजें हुई है। मतलब पाकिस्तान के मीडिया पे हमारे अदारे ये कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारे स्टेट का ये नैरेटिव है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम कश्मीरियों के लिए अपने खून का जिस्म का आखिरी खून का कतरा बहा देंगे। तो वही कश्मीरी हमारे सामने बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। मतलब ये हमारा अपना उर्फाना जी कश्मीर से बिलोंग करती हैं, क्या कहना चाहेंगे? पर्सनल तो राय मैं नहीं रखूंगी अपनी, मेरी पर्सनल राय भी मैं शामिल कर लूंगी। पहले मेरे ख्याल में फैक्ट्स पे बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल फैक्ट। देखिए, कभी भी किसी एक इंडिविजुअल की बात पे तो मैं बात नहीं कर सकती कि अगर वो चाहती हैं ये, लेकिन बात ये है कि जैसे उन्होंने बात की कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या वो वट एवर द सिनेरियो वाज, जब पाकिस्तान बना, जब इंग्लैंड को यहाँ से जाना पड़ा, तो जो लीडरान थे, गांधी थे, नेहरू थे, कायदे आजम थे, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कंडीशंस में, उन्होंने इस अपने जो ऑक्युपाइड बरसगीर था, एशिया था, उनको उन्होंने 2 मुल्कों में तकसीम किया। और 2 मुल्कों में तकसीम करने के बाद जब उन्होंने तकसीम किया तो उसके वक्त कई रियासतें जो हैं, सैकड़ों में, इट्स नॉट लाइक 2-3 रियासतें, ज्यादा, वो 50+ रियासतें जो हैं वो आज़ाद थी। रियासतों का मतलब आप समझते होंगे कि जैसे कि कश्मीर भी एक रियासत थी। तो जो रियासतें आज़ाद थी उनके लिए जो, देखिए उस वक्त तो आपके सरकार जो थे वो इंग्लैंड वाले थे ना, अंग्रेज बाबा थे। उन्होंने ये कहा था कि उनके लिए ऑर्डर ये था, जैसे पाकिस्तान, उन्होंने एक लाइन खींच दी ना कि ये पाकिस्तान बन गया, ये इंडिया बन गया, आपने इधर रहना है, आधा पंजाब काट दो, आधा ये कर दो, आधा वो कर दो। बहरहाल वो हो गया। उसके साथ उन्होंने उन रियासतों के लिए ये ऑर्डर था कि आप लोगों ने जिसके साथ आप लोग शामिल होना चाहें, आपने इंडिपेंडेंटली उस रियासत के साथ, आपने उस मुल्क के साथ शामिल होना। इंडिपेंडेंट रियासत कोई नहीं रहेगी और कोई मुल्क और नहीं बनेगा यहाँ पे। दिस वाज वेरी मच क्लियर एट दैट टाइम। उस कानूनी नुक्ता नजर से मैं बात कर रही हूँ, मैं इमोशनल चीजों में नहीं पड़ती ज्यादा। इंडिया, हिंदुस्तान जो है वो कभी कश्मीर को देने के लिए तैयार था ही नहीं जब देश आजाद हुआ। और अगर वो तैयार है तो 7 लाख फौज जो है वहाँ पे ना होती। लिसन टू मी फर्स्ट प्लीज, कंप्लीट मी, लेट मी कंप्लीट। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि JNK एक स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और उसके अंदर कहीं पे भी IOK नहीं है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, उसमें अगर हम देखेंगे वहां पर POK है, वहां पर साफ साफ ये लिखा गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान के पास वो कश्मीर भेजना ही नहीं चाहता था। और आप फैक्ट्स पे बात करें ना, यूएनओ की तरफ से दोनों लैंड डिस्प्यूटेड है, आप उसकी बात ना करें। हम पहले बात ना करें, हिंदुस्तान के साथ थे जब जो हमारे महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने भी इंडिया के साथ ही जाने का फैसला किया था। और जो हमारे 1300-1200 कुछ फीट की बुलंदी पर से ट्रेन वहां से गुजरती है। तो ये बहुत ही ऊंचे जो ब्रिजेस हैं उनमें से एक ब्रिज है दुनिया का, और उन्होंने ये सारा काम रिकॉर्ड मुद्दत में किया। और अब एक फास्ट ट्रेन जो है वो दिल्ली से मुसाफिरों को नई दिल्ली से लेकर श्रीनगर पहुंची। ये वो लैंडमार्क, आप ये कहें कि उनकी इन्फिल्ट्रेशन कहें, या आप उनकी कामयाबी कहें, या आप उनकी जो भी आपने वर्ड देना है फ्रॉम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आई लीव इट टू यू, लेकिन वो बहुत ही तेज़ी से, बर्क रफ्तारी से अपनी एक्सपेंशन वहाँ कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, आप हमारे हालात देखें कि हमने मकबूजा कश्मीर को तो हमेशा आज़ाद करवाने की बात की और वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, लेकिन आज़ाद कश्मीर की मैं जब आपके सामने ख़बर रखता हूँ तो आपको लगेगा कि हम तो हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मसलन कल की खबर क्या है कि अहमद फरहाद जो एक कश्मीरी हैं, शायर हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन कश्मीर से उनका जीना मरना, सारा उनका घर बार, सारा बैकग्राउंड कश्मीर से, उनको उठा लिया था पाकिस्तान की ISI ने और उनको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था। उनकी बीवी ने जाकर अदालत में रिट की थी। भला हो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, जिन्होंने स्टैंड लिया और आखिरकार ISI के सेक्टर कमांडर को जब बुलाने की बात की तो फिर अहमद फरहाद को कोहाला पुल पर जाकर छोड़ दिया गया और वहाँ से उनकी गिरफ्तारी डाली गई और उनको एक और बेहुदा मुकदमे में कश्मीर के एक थाने के अंदर प्रोड्यूस किया गया और बाद में फिर अदालत ने उनकी बाजियाबी करवाई। अब अहमद फरहाद क्योंकि खुलकर पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के ऊपर तनकीद करते हैं, तो अब जब अहमद फरहाद को अगवा किया हुआ था तो उनकी बिल्डिंग के नीचे किसी मजदूर की मौत हो गई थी। उसका जाली झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें नामजद किसको किया गया है, अहमद फरहाद की बीवी को। एक तरफ हिंदुस्तान जो है वो फास्ट ट्रेन के साथ न्यू दिल्ली को
श्रीनगर के साथ जोड़ रहा है, कश्मीर को अपने अंदर खींच रहा है, 370 ख़त्म कर रहा है, वहाँ पर इलेक्शन करवा रहा है, नॉर्मलसी की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ 2 महीने पहले हमने आपको रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान के साथ मिलाने वाले तमाम जो आज़ाद कश्मीर की सड़कें थीं, जो रास्ते थे, उनको आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ब्लॉक किया था एहतजाज करते हुए, जो वहाँ पर गुंडागर्दी हो रही थी। हमारे जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो कुछ होश के नाखुन लें, क्योंकि इस सारे ज़माने में जब हिंदुस्तान ने ये काम किया है तो हमने तालिबान के साथ भी काफ़ी बिगाड़ ली है। तालिबान भी जाकर UAE में मीटिंग करता है हिंदुस्तानी सेक्रेटरी खारजा के साथ, और जाहिर है उससे मैसेजिंग हो रही है कि वो एक दूसरे की कुर्बत में जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने बलूचिस्तान के अंदर क्या हालात बर्पा कर रखे हैं वो हमें पता है। वहाँ पर एहतजाज होता है तो हम मोबाइल फ़ोन की सर्विस हैट्स ऑफ टू इंडियन रेलवे यार, इंडियन सरकार। मैंने जिंदगी में फर्स्ट पाकिस्तानियों ने अपने ख्वाबों में भी ऐसी ट्रेन नहीं देखी होगी जो भारत के जम्मू कश्मीर में मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान तो दूर की बात, बाकी काफी सारे साउथ एशिया कर लो, पूरा साउथ एशिया फर्स्ट टाइम देखा है कि ट्रेन के बाथरूम में भी आपको हीटर मिल रहा है, आपके जो है ना क्या कहते हैं पानी गर्मी उसके लिए भी हीटर मिल रहे हैं, वो भी सिस्टम है। स्पेशल हीटर जो ट्रेन के लिए सर्दियों के लिए होते हैं वो आपको उधर मिल रहे हैं। आपको स्पेशल स्क्रीन ट्रेन के लिए मिल रही है ताकि कोई बर्फ वगैरह पड़े तो वो पिघल के वो गर्म होकर पिघल कर चल जाए, 3 लेयर वाली। खुद सोचो, और जो सहूलतें जम्मू कश्मीर के लिए लोगों के लिए इस ट्रेन में रखी गई हैं ये अलग ही लेवल है। ये गाइस एक्सक्लूसिव रिव्यू था और यकीन करो वंदे भारत उससे भी प्यारी है, उससे प्यार और अलग है, उससे ये उससे भी अलग है। फीचर्स इसमें सबसे ज्यादा, इसमें ठंडे इलाके के फीचर्स हैं, उसमें गर्म इलाके के फीचर्स हैं, और मतलब अपनी जगह दोनों बेस्ट हैं, लेकिन ये वाले फीचर्स बड़े हैं। सोचो इसकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, उधर से देखेगा बाहर का नजारा क्या मजा होगा। जो आगे फ्रंट शीशा होता है, जो ड्राइवर जहाँ पे बैठता है भाई, उसके अंदर ऐसी वो हीटर से इंस्टॉल्ड है भाई, उस पर बर्फ जमेगी। अच्छा, मजे की बात, जो पानी ऊपर आएगा वो भी गर्म,